आप लोगों को जैसे पता है, कल एक अपना ईडी डिपार्टमेंट ने कल यहाँ पे हमारे एसडीपीआई ऑफिस पे रेड मारा, और महाराष्ट्र की जो स्टेट ऑफिस है हमारी मुंब्रा की, और काफी हिंदुस्तान के जहाँ पे एसडीपीआई की स्टेट ऑफिस है वहाँ पे इन्होंने रेड किया। लेकिन इन्होंने जो रेड किया, इनको कुछ चाहिए था एसडीपीआई से कि जो है बार बार जो झूठे इल्जाम लगा रहे, फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रहे हैं कि पीएफआई से कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के मैटर में या कुछ लिंक मिलते हैं, वैसा ये करके रेड मारा। लेकिन इन्होंने रेड मारा तो इन्होंने ये 4 या 6 घंटे की जो इनकी रेड चली है उसमें इनको 1 रुपए का भी हिसाब नहीं मिला। जो इनके जो ये फेक प्रोपेगेंडा क्रिएट करके जो ऑफिस में सब हमारी एसडीपीआई के ऑफिस में हर जगह जो गए हैं कि यहाँ से कुछ मिल जाएगा, तो यहाँ से सिवा ऑफिस के जो पॉलिसीज है उसके अलावा और ऑफिस के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो चलती है पार्टी, उसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं मिला। हमारी ऑफिस में उन्होंने रेड मारा, एक लैपटॉप मिला था, वो लैपटॉप के अंदर हमारे जो पार्टीज के प्रोटेस्ट वीडियोस थे, हमारे जो है एमएलए अभी हमने लड़ा तो उसकी जो वोटिंग लिस्ट थी वो सब थे, और उसके अलावा उनको कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पे हमारा पंचनामा हुआ, शाहरुख भाई का हमारे इन्होंने पंचनामा वगैरह किया, हमारा किया, और उसके बाद लोग चले गए। ये बोल के चले गए कि अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो हम आपको वहां दिल्ली बुलाएंगे, तो आपको आना पड़ेगा। लेकिन हमने पूछा बिमला साहब, अब जो नियत से यहाँ पे आए थे वो क्या हुआ? तो बोले जो नियत से तो हम लोग आए थे, हम लोग जो सोच के आए थे या जो हमको भेजा गया था उसके लिए तो यहाँ पे एकदम क्लीन है, कुछ भी नहीं है। पूरा ऑफिस का एक एक कोना छप्पा हम लोग ने चेक किए, ऊपर टेरिस पे जाके चेक किए, सब कुछ किए, तो वो सब समझ गए कि ये खाली एक फेक प्रोपेगेंडा है। उसमें एक ऑफिसर बहुत अच्छे थे, समझदार थे, उन्होंने बोला कि ये खाली एक हैरेसमेंट की तौर पे ये कर रहा है, लेकिन कुछ हुआ नहीं, वो चले। और आगे की चीज अभी जो है हमारे अजहर कंटिन्यू करेंगे। कल जिस तरीके से ईडी ने पूरे मुल्क भर में 12 जगह पे छापेमारी की, और ये बीजेपी या मोदी सरकार का ये पहली मर्तबा इस तरीके की छापे का वारदात नहीं है। हमेशा हमने देखा है 2014 से लेके अब तक जो है केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये डिपार्टमेंट्स को अपना एक पॉलिटिकल विंग बना के रखा है, और जहां जहां पे सरकार के खिलाफ आवाज उठती है या फिर प्रादेशिक पक्ष है, उनको खत्म करने के लिए ये सेंट्रल एजेंसीज को इस्तेमाल किए रहे। आप सोचिए कि ये 3000 अब तक रेड मार चुके ईडी, जिसमें सिर्फ कन्विक्शन जो ना 23 लोगों को हुआ है, मतलब 0.5% लोगों को कन्विक्शन हुआ है। मतलब ये साफ दिखाई देता है किस तरीके से गवर्नमेंट जो है ईडी को इस्तेमाल करके अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का वक्फ बिल को लेके पूरे मुल्क में जो है बड़े तौर पे प्रोटेस्ट हुआ है। सिर्फ एक स्टेट में नहीं, ये डिस्ट्रिक्ट में नहीं, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे हुआ, और पूरे आवाम जो है मुस्लिम समाज के अंदर से इस ताल्लुक से लेके बहुत ही मतलब एग्रेसिव जो है इस चीज को लेके अपोज कर रहे हैं एग्रेसिवली, और ये चीज झलक रही थी। और ये उठाव कहीं बड़ा ना हो जाए, ये प्रोटेस्ट कहीं बड़ा आंदोलन की शक्ल ना ले, क्योंकि सीएनआरसी के वक्त में उन्होंने देखा है जब समाज जागरूक होता है किस तरीके से महिलाएं और जागरूक समाज जो है रास्ते पे आके उसका मुखालिफत करता है, सरकार की नीतियों की मुखालिफत करता है। और जो वक्फ अमेंडमेंट बिल उन्होंने पेश किया हुआ है, इसको पूरी तरीके से नाराजगी है। कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने के लिए जो है ये ईडी जैसे जो केंद्रीय एजेंसी है उसको इस्तेमाल कर रही है। और हम ये कहना चाहते हैं कि ईडी का इस्तेमाल जो है ना, आप लोगों ने पूरे अपोजिशन जितने पार्टीज है, चाहे वो टीएमसी हो, राष्ट्रवादी हो, या फिर कांग्रेस हो, या फिर शिवसेना हो, ये सारे पार्टियों के खिलाफ में उन्होंने किया हुआ है, अब तक करते आए होंगे, हमने देख कभी है। तो आप भी देख सकते हैं कि आंदोलन के मुकाबले में इमीडिएटली 2022 का केस, उसमें जनवरी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के ऑफिस में जाके स्टेटमेंट देते हैं, उसके बावजूद जो है अभी दिल्ली जा रहे थे, दिल्ली एयरपोर्ट में ईडी के ऑफिस जा रहे थे, एयरपोर्ट से उठाया गया। मतलब कहीं ना कहीं ड्रामेटाइज करना है, एक टेरर क्रिएट करना है, ताकि इश्यूज के ऊपर आप जो है ना आवाम या कोई सामाजिक संस्था या पॉलिटिकल पार्टी आप इस पे बात ना करो, बात करेंगे तो दबाव जाओगे। लेकिन हम उनको वाजे करना चाहते हैं कि एसडीपीआई का जो यस है ना, वो सोशल रिफ्लेक्ट करता है, ना कि सावरकर रिफ्लेक्ट करता है। तो हम वो माफी विरोध में नहीं है। जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर सत्ता पलट की गई, ना सिर्फ महाराष्ट्र में और भी स्टेट्स में उन्होंने ईडी का इस्तेमाल करके सत्ता पलट किया है, अपना राजकीय अस्तित्व बरकरार रखने के लिए ये लोग सेंट्रल एजेंसी को यूज कर रहे हैं। और आज ये जो ईडी है वो एक मजाक बन चुका है, उसकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रही है। आज जब भी ईडी का रेड होता है, लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने क्या किया है ऐसा लोगों के लिए जो यहाँ पे ईडी का रेड हुआ है। ये लोगों की आम सोच हो चुकी है। जब आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड का मसला आ गया, तो लोगों ने भी देखा कि ईडी का रोल जो है वो एक एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट की जैसे यूज हुआ है। जिन जिन बड़े बड़े कंपनीज को जो है
ईडी ने फंड नहीं मिलता था बीजेपी को, उन कंपनीज को ईडी का नोटिस देके उनसे हजारों करोड़ के तौर पे जो है फंड लिया गया है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से। वहीं महाराष्ट्र में देखते हैं जरांगे पाटिल, उनका आंदोलन होता है, जो मैदान देता है उनको वो कंपनीज को या संस्था को नोटिस देते हैं, वो इमीडिएटली बीजेपी में शामिल होते हैं। तो ये ईडी जो है एक बीजेपी पार्टी का हिस्सा बोल के काम कर रहा है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि लोकशाही में इस तरीके के मिसयूज जो है सेंट्रल एजेंसीज का ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये संवैधानिक अधिकारों का जो है ये सरकार जो है तरतूदों का गैर इस्तेमाल कर रही है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए, और ये जनता जान रही है। और अब हमें चाहते हैं कि ईडी भी जो है एक इंडिपेंडेंट संस्था, संवैधानिक उसको दर्जा है। हम उनको अपील करते हैं कि आप लोग जो है किसी सत्ते का जो है गुलाम नहीं बन के आप जो है कानून के तहत में काम करना चाहिए। कल भी जब ईडी का रेड हुआ हमने पूरा कोऑपरेट किया, क्योंकि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ है नहीं, तो हम उसको हंसते हंसते फेस किए हैं। हमको कोई डर नहीं है, जब यहाँ की सत्ताएं पलट सकती है, लेकिन हम एसडीपीआई वाले हैं, हम ये सारे पैतरों से, ये धमकियों से, ईडी हो, एनआई हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ये सारी चीजें जो है ना हम लोगों को कोई ये नहीं रखते, हम उनको पूरा कोऑपरेट करते हैं। सारी चीजें खुली किताब की तरह है, हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, और हम पुरजोर तरीके से अभी भी मैदान में आगे भी रहेंगे। और अभी हमको हौसला मिला है कि हम सही ट्रैक पे है, इसीलिए जो ना आवाम के मुद्दे हम और ताकत से उठाने के लिए मैदान में रहेंगे। सर, आपके जो नेशनल प्रेसिडेंट को हिरासत में लिए थे उनका क्या स्टेटस है? नहीं, उनको अभी 6 दिन का जो है ईडी का कस्टडी मिला है। उन्होंने मांगे थे 10-12 दिन के लिए, लेकिन कोर्ट में भी जो है ना, जब हमारे वकीलों ने दावे पेश किए कि क्या बेसिस पे लिया जा रहा है, तो वहां पे उनके पास सही से जवाब नहीं थे, इसलिए कोर्ट ने भी जो है ना एक 6 दिन का उनको कस्टडी दिया हुआ है। लैपटॉप यहाँ से ले गए तो क्यों ले गए? उसमें क्या ऐसा कुछ था उनको नजर आया कि दिखाना जरूरी था? देखिए, वो खाली हाथ जाते ना तो शायद उनके लिए शर्मिंदगी की बात होती। आपको मैं बताता चलूं, ये नोटबुक क्या होगा इसमें, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिख रखते हैं, कुछ भी लेके जाना, कुछ भी लेके जाएंगे आप। यहाँ पे रखे हुए हमारे कुछ पेपर होते हैं, एफआईआर की कॉपी या कुछ होंगे शायद इसके, तो वो तक लेके गए हैं। दिखाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, काम किए बोल के, तभी तो संदिग्धता बरकरार रहेगी, मिस्टीरियस बना रहेगा और प्रोपोगंडा चला सके। वो लैपटॉप में क्या रहेगा, एडिटिंग होता था, वीडियो एडिटिंग और जो भी होता है पार्टी का कार्यक्रम होता है उसके ताल्लुक से वीडियोस थे उसमें, और कुछ भी नहीं था।